Hello everyone, thanks for tuning in. Welcome back to the Grow Sessions of Soul Companion family. In the previous video, we were talking about that how we can master our minds. And this video is in continuation of that only, that how we can build up new connections and delay the age process. Fine, so let's begin. Before getting deep into the discussion, I just want you to understand a little bit about the complexity, or you can say structural components of brain cells, so that we understand the concept in a better way. Basically, there are two types of brain cells, neuronal cells and glial cells. Neuronal cells are the one which are basically the functional units, और you can say जहाँ पे जो connections build up करती है वो because of neuronal cells होता है, और जो glial cells हैं वो सिर्फ supportive cells हैं. Okay. एंड द फैक्ट इज कि चाइल्डहुड से व्हेन वी रीच दैट एडोलेसेंट पार्ट, ये जो आपका कनेक्शंस हैं, जो इंटरनल वायरिंग है, और यू कैन से जो आपका एक प्रॉपर इंटरनल कनेक्शंस है, ये तब तक बनते रहते हैं जब तक आप एडोलेसेंट एज पे रहते हो. जैसे ही आप एडल्ट फेज पे टच करते हो और यू रीच दैट एडल्ट फेज ऑफ योर लाइफ, ये ग्रोथ पैटर्न्स, ये कनेक्शंस बनने बंद हो जाते हैं. आई येस, दिस इज अ हार्ड फैक्ट कि आपके न्यूरोनल सेल्स व्हेन यू रीच दैट एडल्ट फेज ऑफ योर लाइफ, उनका ग्रोथ बंद हो जाता है, रिजुविनेशन नहीं होता, डिवीजन नहीं होता. इसीलिए आफ्टर अ पर्टिकुलर एज ऑफ आवर लाइफ हम चीज़ों को अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगाते हैं, हम न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने में टाइम लगाते हैं. आपने देखा होगा यंगर जनरेशन ज़्यादा चीज़ों को अडेप्ट कर लेती है, हमें बहुत टाइम लगता है. और जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप एज में आगे बढ़ते जाते हो, जितना ज़्यादा एल्डर लोग होते हैं उतना ज़्यादा उनके लिए अडेप्टेशन टफ होती है. एंड द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज दे डोंट नो दैट हाउ दे कैन टोन अप देयर इवन द ब्रेन cells also. And what we do, हम फिजिकल एक्सरसाइजेस तो करते हैं, हम वर्कआउट्स करते हैं, वॉक पे जाते हैं, हम स्पोर्ट्स प्ले करते हैं टू टोन अप आवर मसल सेल्स, बट वी फॉरगेट और वी डोंट नो इवन कि हम अगर इंटरनल वायरिंग की टोनिंग कर सकते हैं, और अगर करें तो हम अपने एज को भी जो डिले कर सकते हैं, एजिंग प्रोसेस को भी, और इनफैक्ट हम अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं, हम अपने ग्रोथ पैटर्न को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. एंड वंस वी नो दोज एक्सरसाइजेस, तो बहुत ईजी हो जाता है उन पैटर्न्स को अडेप्ट करना और अपनी एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाना. फाइन, सो यही हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिससे हम अपनी इंटरनल वायरिंग को टोन अप कर सकते हैं. एंड इज दिस रियली रिक्वायर्ड? येस, इट्स रिक्वायर्ड, बिकॉज वो आपके एक रिजुविनेशन में, ग्रोथ पैटर्न में बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा एक स्पार्कलिंग और रिमार्केबल चेंज लेकर आ सकती है. And once you enhance your energy level and efficiency level another level through these small smart moves, you will have you can say a beautiful journey, and you can say आप अपनी internal wiring को भी tone up कर सकते हो. So let's get deep into this topic. So coming up, or you can say on the core concept of this development or building up the new connections in brain cells is basically that how or we should step out of our comfort zone. What basically we do is, जो भी आपका एक comfort zone होता है, आप कभी भी देखना आपका एक schedule, एक pattern होता है लाइफ का जिसको आप continuously follow करते हो, and you are like laid back कि ठीक है जैसा चल रहा है मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं इसी वे में कंफर्टेबल हूँ, मुझे चीज़ें ऐसी ही समझ आती हैं, बट यू डोंट वांट टू स्टेप आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. And once you step out of that comfort zone, that toning up of internal wiring starts up. So we have basically a normal, or you can say a very casual environment, or you can say scheduled or routine. We usually use that word routine for that. And there are some evidences, or you can say experiments, where we have even found that if we push ourselves in those enriched environments, or if we put ourselves in those enriched environments, so हमारे internal wiring भी tone up होती है. There are basically 4 types of enriched environments: physical, psychological, emotional and cognitive. और जो exercises भी हैं वो भी इन्हीं domain से, और you can say इन्हीं environment से connected हैं. अगर हम थोड़ा बहुत भी अपने environment में change करते हैं तो हमारी internal wiring tone up होने लगती है. तो हम कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि एडल्टहुड के बाद में भी ये ग्रोथ पैटर्न्स पॉसिबल हैं, ये टोनिंग अप पॉसिबल है, ये ग्रोथ पैटर्न पॉसिबल है, नए कनेक्शंस बनाना पॉसिबल है. वो तभी हो सकता है अगर हम अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करें, कुछ एक्सरसाइज, कुछ पैटर्न्स को फॉलो करें.
आपने बहुत बार देखा होगा जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनकी बाकी सारी सेंसेस बहुत इनहेंस्ड होती हैं. तो दिस इज समवॉट लाइक दैट ओनली. Okay, so now let's get into the exercises. So first one we will talk about sensory and motoric exercises. Don't get scared of the words, I will make you understand what's all about that. Then second one will be your social exercises and third one will be your cognitive exercises. So let's begin with the sensory and motoric. Don't get scared of the words. बेसिकली सेंसरिक एंड मोटरिक मीन्स जब आप अपनी सेंसेस को इन्हांस या डेवलप करते हो और उसकी रीज़न से आपकी मल्टी डोमेन आप चीज़ों को समझ पाते हो और आपके कनेक्शंस उस वे में डेवलप होने लगते हैं, बिल्डअप होने लगते हैं. एक्सरसाइज का मीन है कि आपको उसको डेली अपनी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं अडेप्ट करना नीडेड है या आपको उसको कंटिन्यूशन में करना या ऑफ्टन आपको करना होगा तो वो आपके एक स्केड्यूल में आ जाएगी, रूटीन में आ जाएगी. देन अगेन यू हैव टू स्विच इनटू अनदर रूटीन. फाइन. So let's begin with this sensory and motoric exercise number 1. Exercise number 1 is about like normally हमारे जो घर में particular जो rooms होते हैं हमने हर चीज़ कोई particular fixed positions पे रखी होती है और हमें पता होता है कि हम कहाँ कहाँ पर मूव कर सकते हो. आपको पूरा एग्जैक्ट एक तरीके से अगर आप आइज क्लोज करो तो आपको पैटर्न या आपको फ्रेमवर्क समझ में आता है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज अबाउट दैट हाउ वी कैन यू कैन से सेंसिटाइज अ सेंसरी एंड मोटरिक connections. What we have to do in first exercise कि जिस रूम में आप बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड हो, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, आप उस रूम में you have to enter but in a different way. How we can do that? Close your eyes and enter in that particular room and then navigate. Navigate in the sense like you touch and you move and reach that particular position or you can say sit on a couch or sit on your bed. तो आपने क्या किया कि उस वो जो पर्टिकुलर जब आप आइज क्लोज करके उस रूम में एंटर करते हो जिस रूम में आपको सारी चीज़ें पता है कि कहाँ क्या रखा है, तो आप उससे अपनी टेक्टाइल मीन्स आप अपनी टच की, अपनी स्पेशियल स्पेस की मीन्स लाइक कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, आपको आप जब आइज क्लोज करते हो तो आप रिकॉल करने लगते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, आप कनेक्ट करते हो, आप छू छू के चीज़ों को देखते हो, आप टच करते हो, तो उससे हमारी सेंसरी जो आपकी कनेक्शंस हैं वो बिल्डअप होने लगते हैं. तो डोंट गेट हर्ट जब आप ऐसे टच करो और आप आगे मूव करो, बट आप स्लोली ट्राई टू मेक इट अ प्रैक्टिस कि आप कभी कभी चीज़ों को सिर्फ छू कर उनको उनकी डिटेलिंग आप समझने की या फील करने की कोशिश करो. जैसे लाइक इफ़ यू हैव अ की इन योर हैंड, क्लोज योर आइज एंड जस्ट एक्सपीरियंस और टच द डिटेल्ड फीचर्स ऑफ द की. उससे हम अपनी टच की, अपनी सेंसेस की एक तरीके से इन्हांसमेंट एक्सरसाइज या टोनिंग अप करते हैं. नाउ स्विचिंग टू द सेकेंड एक्सरसाइज. सेकेंड एक्सरसाइज इज अबाउट स्विचिंग योर हैंड्स. येस, स्विचिंग योर हैंड्स मीन्स लाइक अगर आप राइट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और आपका नॉन डोमिनेटिंग हैंड आपका लेफ्ट हैंड है, यू हार्डली यूज़ योर लेफ्ट हैंड, सो स्विच योर हैंड मीन्स अगर आप राइट में वॉच पहनते हो वेयर इट इन लेफ्ट वॉच, अगर आप राइट से ब्रश करते हो या जो भी आप एक्टिविटीज़ नॉर्मली आप अपने राइट हैंड से करते हो, डू इट विद योर लेफ्ट हैंड. अगर आप लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और इफ़ योर डोमिनेटिंग हैंड इज़ योर लेफ्ट हैंड, स्विच इट टू योर राइट हैंड. उस दिन आप डिसाइड कर लो आज मैं सारी एक्टिविटीज़ अपने लेफ्ट हैंड से करूँगा या करूँगी. अपने बटन्स लगाना शर्ट के या फिर चीज़ों को उठाना या लिखना, आप सब चीज़ों में कोशिश करो कि आप अपना नॉन डोमिनेटिंग हैंड यूज़ करो. सेकेंड एक्सरसाइज. देन थर्ड एक्सरसाइज अबाउट मिरर राइटिंग. मिरर राइटिंग मीन्स लाइक जैसे आप कुछ लिखते हो और मिरर में जो रिफ्लेक्शन, ट्राई टू राइट इट दैट वे. दैट ऑल्सो हेल्प्स आउट इन मेकिंग न्यू कनेक्शंस इन योर लाइक ब्रेन. आपका सेंसरी, आपका टच, आपका रिकॉल, आपका कनेक्शंस डेवलप होने लगते हैं. देन फोर्थ एक्सरसाइज इज लाइक टेक a new way to your office or any your space where you go. Basically हम यूजुअली एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, हम एक ही ट्रैक फॉलो करते हैं, हम पर्टिकुलर उसी वे से अपनी डेस्टिनी पे जाते हैं. हमेशा हम सोचते हैं हाँ ये रास्ता मुझे पता है तो मैं इसी वे से निकल जाऊंगी तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्ट होगा. इवन एट टाइम्स आई ऑल्सो डू दैट. तो आप कभी कभी अपने ट्रैक को चेंज करने की कोशिश करो तो आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, आपको न्यू वेज पता चलेंगे. दैट ऑल्सो हेल्प्स यू आउट इन डेवलपिंग और यू कैन से रीग्रोइंग और रिजुविनेटिंग न्यू कनेक्शंस. बट हमें ये सारी एक्सरसाइजेस एक बार नहीं करनी है, हमें रिपीटेडली करनी है बिकॉज तभी वो कनेक्शंस बिल्डअप होंगे. जब न्यू स्टिमुलस मिलेगा, न्यू इलेक्ट्रिक इम्पल्स मिलेगा आपके न्यूरॉन्स को, आपके ब्रेन सेल्स को,
तभी वो धीरे धीरे कनेक्शंस डेवलप करेंगे। जब हमने इनिशियली बात किया था अबाउट न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स में एक्सटेंशंस होती हैं, वी कॉल देम एज डेंड्राइट्स। और जब दो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स आपस में कनेक्ट होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दिस योर फर्स्ट न्यूरॉन एंड अदर वन इज दिस वन, तो उनके बीच में कनेक्शन डेवलप होते हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम वो एक्टिविटी करी तो वो एक बार को एमर्जेंस स्टार्ट होगा, वो कनेक्शन स्टार्टअप होंगे। फिर धीरे धीरे, क्योंकि आपका फॉर एग्जांपल दिस इज योर विजुअल वन जिससे आप देखते हो, दिस इज ऑफ योर मेमोरी, तो जब वो इनिशियली जब आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड एक्सरसाइज किया तो एमर्जिंग हुए, वो स्टार्टअप हुए। फिर धीरे धीरे जब आप उनको उस एक्सरसाइज को रिपीटेडली करते रहोगे तो कनेक्शंस बनने लग जाएंगे। तो दिस इज अबाउट लाइक प्रैक्टिसेस और यू कैन से एक्सरसाइजेस, सो दैट आप रिपीटेडली करोगे तो कनेक्शंस बिल्डअप होंगे। इनिशियली तो वो सिर्फ इमर्ज होना स्टार्ट करेंगे, बट वो इतना इमीडिएट नहीं होता, यू नीड लिटिल टाइम टू डू दैट, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ एक्सरसाइज। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ब्रेक योर रूटीन। ब्रेक योर रूटीन मीन्स लाइक एक पैटर्न होता है कि हम मॉर्निंग में उठते हैं, हम ये एक्टिविटी करते हैं, हम इस वे में अपना डे को स्पेंड करते हैं, एंड देन यू एंड योर डे। सो डू वन थिंग कि एक दिन अपना रूटीन को पूरा चेंज कर दो। लाइक इफ़ आप ऐसा करते हो कि आप अपने ब्रेकफास्ट करते हो आप रेडी होने के बाद करते हो, डू इट बिफोर दैट। तो अपने रूटीन में थोड़े थोड़े से चेंजेस लेने से भी आपको एक न्यू अडेप्टेशन, एक न्यू आप चीज़ों को इम्बाइब करने लगोगे, दैट ऑल्सो समवेयर रिजुविनेट और हेल्प्स इन द रीग्रोथ ऑफ योर ब्रेन सेल्स। Okay, so this is about your basically about your a little bit about sensory and motor exercise। तो किसी रूम में जाना आइज क्लोज के साथ में, हैंड को स्विचिंग करना, या फिर मिरर राइटिंग करना, या फिर रूटीन को ब्रेक करना, या फिर न्यू वेज को लेना ट्रैक अपने ऑफिस जाने के लिए या घर जाने के लिए, वॉट एवर द वे यू बेसिकली लुक अप टू। और तो वो आपके कहीं ना कहीं जो इनके कोर कंसेप्ट है इन सब चीज़ों के पीछे, वो सिर्फ इतना सा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके और ट्राइंग आउट समथिंग न्यू। तो आप अपने न्यू स्टिमुलस, न्यू ट्रिगर्स दे रहे हो अपने ब्रेन सेल्स को टू बिल्ड अप दोज कनेक्शंस। ओके, नाउ स्टेपिंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट द सोशल एक्सरसाइज। We are more emotional beings rather than social beings. We call ourselves as social animals, but we are more sensitive and we are more emotional beings rather than social beings. So in this section or in this category, the exercises is like basically like this. That first exercise is that talk to a stranger. Talk to a stranger at least for 10 minutes. It's not that difficult because usually हम inhibit करते हैं नए लोगों से बात करने में, हमें थोड़ा सा एक inhibition होती है, हमें लगता है क्या बात करेंगे, but try to do that because आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। and at least hold yourself in that conversation for 10 minutes। ये नहीं आपने hello hi how are you करके आप चले जाओ, at least hold yourself in that conversation for 10 minutes, or if you feel like that going further, go ahead, all yours। Then coming to the second exercise is about that at least in a day 3 acts of kindness। 3 acts of kindness means help someone out। अगर आपको किसी को देख रहे हो कि कोई ग्रोसरीज लेकर आ रहा है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, ask and help that person। anything, if you find somebody like in need of something, if you can help that person, do that। any kind of act of kindness like to charity or help someone out, yeah, even give ears to somebody if somebody needs of that shoulder, be there। so that kind of kindness you should do। that will be the second exercise। third exercise is basically that have conversation with someone, some substantial conversation, and make it count। means sit with a person, be in that conversation and a worth conversation। सिर्फ random superficial conversation नहीं कि आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। this will be just a beginning of the conversation, then about him or about her, and then get deep into the conversation। that is also building up connection with somebody, with that human, or you can say with that soul। that will also help you out in understanding other people's perspective। fine। so this is about social exercises like 3 acts of kindness, talk to somebody, or you can say talk to stranger at least for 10-15 minutes, and then even like having those substantial conversations,
Even you can add up that talk to some elder people in your family, or if you find them walking in the lane, or if you feel like talking to them, go ahead and have that concrete or a substantial conversation with that person. So this is about social exercises. This is building up new connections, talking to people, understanding their perspective. Okay, then coming to the third category, the cognitive exercises. Cognitive exercises is basically when we talk about memory, when we talk about that consciousness. So basically जब आप अपने memory को build up करते हो, this comes under the cognitive exercises. And the first exercise that we usually basically do in cognitive is basically learn something new. Anything, like I always make it a point that every year I learn something new. Last year I added up 2 things in my personality, and this year also I'm planning something. So basically this is something, when you learn something new, देन आपने देखा होगा इनिशियली बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को समझना, यू टेक टाइम टू गेट इनटू दैट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे वो चीज़ों में आप कंफर्टेबल होने लगते हो. लाइक फॉर एग्जांपल ड्राइविंग, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत कॉन्शियस होते हैं, देन इट कम्स इन ऑटो पायलट मोड, आप इजीली उस कंफर्ट जोन में चले जाते हो. देन add up something new in your personality or in your CV or in your biodata. So do that. So एक एक्टिविटी कॉग्निटिव में हम ये करते हैं कि टेक समथिंग न्यू, देन टेक अप अ न्यू कोर्स इन द सेंस एनीथिंग. बहुत सारी हमारी चीज़ें होती हैं माइंड में कि मुझे से साइकोलॉजी भी पढ़ना है, मुझे लॉ भी पढ़ना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी समझना है, मुझे एक्टिविटीज़ कैसे प्लान आउट करते हैं मुझे वो भी समझना है. आई वांट टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग. तो आप अपना कुछ नया चीज़ अपनी सीखने की कोशिश करो, तो आपको पर्सपेक्टिव भी समझ आएगा, आपको चीज़ों का डेप्थ समझ आएगा, आप लोगों के थॉट प्रोसेस को समझ पाओगे, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. सो टेक अप अ न्यू कोर्स, एनी ऑनलाइन कोर्स इफ इज गोइंग अप एंड यू फील लाइक डूइंग दैट, डू दैट. हमेशा कुछ नए सीखने से कभी लॉस नहीं होता है. दैट एड्स अप इन योर पर्सनैलिटी सम और द अदर वे. तो अपने चॉइस, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सर्च आउट समथिंग न्यू दैट helps out development in new connections, new brain cells. So this is about the cognitive exercises. So we basically discussed about sensory and then social exercise and cognitive exercises. These exercises are basically help in the regrowth, or you can say rejuvenation of the brain cells, helps in the mental toning up. And जब हम धीरे धीरे इन एक्सरसाइजेस को अपने एक्टिविटी में और वीकेंड से अपने स्केड्यूल में डालने लगते हैं, तब आप कुछ नया एक्टिविटी प्लान आउट करो. एंड दिस बेसिकली इवन पुशेस अवे द एजिंग प्रोसेस ऑल्सो. Yes, and in the coming videos we are going to talk about that how we can change our habits and how we can change memory. That will be very interesting one, and hope आपको ये वीडियो कुछ कहीं पे कुछ आपने नया सीखा होगा. तो अगर आपको अच्छा लगा तो डू पास इट विद योर फ्रेंड्स, एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. एंड यू नो व्हाट, इट्स fun to share my experiences, my learnings, and even whatever I study, whatever I learn from some or the other way. I feel very happy, I feel very good when I share it with you people. So take care of yourself and stay happy, stay blessed, and God bless every soul. Bye bye, take care.